नमस्ते दोस्तों। मेरे दोस्तों ने एक मांग किया था कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कैसे बीमारी से बचा जा सकता है, इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा था। इसलिए मैंने इस पे बनाने की कोशिश किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे इसे और बचा जा सकता है। कुछ नयापन मैंने लाया हूँ। कृपया कर वीडियो को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक प्रकार का बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन ये बीमारी सबसे ज़्यादा घातक उन लोग के लिए हो जाती है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। और ये इन्फेक्शन जो है ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है। ये फैटल भी हो सकता है। ये फैटल क्यों हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति की इम्यून सिस्टम वीक होती है। इसके कारण म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने से इन्फेक्शन जो है चेस्ट में, लंग्स में, आपका थ्रोट में मतलब गला में, नाक के पीछे वाले हिस्से में और आँख के पीछे वाले हिस्से में, आँख पर भी वो असर दिखाई देता है और आपको धुंधला दिखाई देता है। इन सभी क्षेत्रों में तो इन्फेक्शन होता है। बहुत कम रेयर केस में जो है 10 से 15% केसों में ऐसा होता है कि इन्फेक्शन जो है वो नीचे वाले हिस्से में होता है। मतलब कि पेट में दर्द होगा, आंतों में दर्द होगा। ये इसके चलते अगर आँख में दर्द हो गया मतलब कि इन्फेक्शन जो है आपका किडनी पर भी असर पड़ा है। और ये जब असर होता है, पेट में जब दर्द होता है, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो है वो नीचे भी हो रहा है और ऊपर भी जा सकता है। अगर पेट के नीचे में हिस्से में चले गया मतलब आंत में चला गया मतलब इन्फेक्शन जो है वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। अब इस इन्फेक्शन से बचने का क्या क्या तरीका है, इसको समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है इसके साइन क्या क्या हैं? इन्फेक्शन जो है वो डायबिटिक आदमी को ये हो सकता है जो स्टेरॉयड का सेवन बहुत ज़्यादा दिन से कर सकते हैं, या जिन बच्चों को भोजन ठीक तरीके से नहीं मिलता है, या जो व्यक्ति भोजन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जिनका ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या काफ़ी बड़ा जख्म हो गया है, या जल गया है शरीर, या इलीगल ड्रग्स का सेवन करते हैं, ये बड़े बड़े बीमारियों से का वो ग्रसित हैं, या लंग्स का इन्फेक्शन हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, गला का प्रॉब्लम हो, या साइनस का प्रॉब्लम हो, तो इन सभी लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। और तो ये जो इन्फेक्शन जब होता है तो ऐसा भी होता है कि किसी किसी केसों में जो है ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनाने के लिए जो ऑर्गन है जिसका नाम स्प्लीन बोलते हैं, जो पेट के नीचे होता है और हमारे नाभि के ऊपर वाले हिस्से में होता है, वो जो उस पर है जब घात करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फैटल हो सकता है। तो इसलिए हमें बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब ये म्यूकोर जो है, ये म्यूकोर एक नाम का फंगस होता है जो प्रायः जो है 10 लाख में 2 आदमी को होता है, लेकिन कोविड के समय में ये बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और ये वेट एरियाज़ में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम दैनिक जीवन में जो है भोजन बनाते हैं और उस भोजन को हम नहीं खाने के बगैर छोड़ देते हैं खुले हवा में, तो 8 से 10 घंटे के बाद वहाँ पर ही फंगस हो जाता है। ब्रेड में भी हो सकता है, रोटी में भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है आपके बहुत नज़दीक में है। जो नल का पानी आप पीते हैं या यदि वो ठीक से साफ़ सुथरा नहीं है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि किस प्रकार जो है हम सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, ये इन्फेक्शन का जो पहला जो साइन है वो आपको माथा दर्द देता है, माथा दर्द देगा और नाक के जो पास वाले हिस्से हैं वहाँ पर एक स्वेलिंग आता है और वहाँ पे अगर उसे दबाते हैं तो ये दर्द करता है। आँखों के सामने जो है धुंधला दिखाई देगा, माथा चकराएगा, खाने का मन नहीं करेगा, अजीब सा चिड़चिड़ापन लगेगा, दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और इसके बाद जो है आपको सीने में दर्द होगा और ये दर्द जो है मतलब कि कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा। फिर अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत ही पहले का लक्षण है। बाद के लक्षण में क्या होता है, हो सकता है ये नीचे वाले हिस्से में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, फिर आंत में दर्द होगा और ये बहुत जगह। उसके बाद ये बचाना बहुत मुश्किल है। बुखार तो होगा ही क्योंकि हमारा बॉडी जो है उससे लड़ता है। तो इससे बचने का जो तरीका क्या है, डायबिटिक आदमी को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना शुगर लेवल को मेंटेन रखे, अल्कलाइन फूड्स का सेवन करे। इन फलों और सब्जियों के नाम जो है मैंने बाद में बताऊंगा। ये
बेड का शेयरिंग मत करें। किसी जो व्यक्ति संक्रमित है, कोविड से संक्रमित हैं या फिर म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित हैं, उनके साथ बेड मत शेयर कीजिए। उनके साथ थोड़ा दूरी बना के रखें। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो साफ़ सफाई का, घर का पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और पानी का जो सेवन करते हैं वो वाटर फिल्टर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्टेरलाइज वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए या डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हेल्थ पर ध्यान रखा करें कि हम उसके शरीर में क्या हलचल हो रही है, उसके शरीर में क्या चिन्ह बदलाव हो रहा है। हमें जो मास्क पहनते हैं, जो मास्क पहन रहे हैं वो मल्टी लेयर होना चाहिए और हमेशा ही उसे साफ सुथरा होना चाहिए। मेल न्यूट्रिशन का केस ना पनपने दें, मतलब कि भोजन पूर्ण रूप से खाएं, गर्म खाना खाएं और ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। अब इसमें से मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं जो हमें खाना चाहिए, जैसे अरबी, टैरो के पत्ते और जड़, लोटस मतलब कमल का पत्ता है या जड़ है, तना है, उसको खाने का कोशिश करें। जैक फ्रूट्स मतलब कि कटहल का सब्जी खाएं या पका हुआ उसका फल खाएं। उसका बीज भी बहुत अच्छा होता है। कुकुम्बर मतलब कि ये खीरा के फैमिली का बहुत सारे सब्जियां होते हैं। इसके फैमिली के वेजिटेबल्स मतलब कि पम्पकिन हो गया, कोहड़ा हो गया, खरबूजा हो गया, मस्कमेलन जिसको बोलते हैं, परवल बोलते हैं, परवल खाते हैं, लौकी, स्क्वैश, इन सभी का सेवन करने से जो है इस सभी सब्जियों में क्या होता है कि सेलेनियम, जिंक इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके चलते जो है ये फंगस से लड़ने में मदद करता है और आपका जो आयरन की क्वांटिटी होती है इसमें कम होती है, जिसके चलते जो है ये इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है खासकर आयरन रिच फूड खाने से होता है, इसलिए एक्सेस आयरन खाने का सेवन ना करें। कोशिश करें कि इन तरह का सब्जियों का सेवन करें। खासकर एक और चीज़ जो बताऊंगा, ब्रिंजल जो है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि जो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं उसको ये जोड़ता है और प्रोटेक्ट करते साथ साथ जो है इसको रिकवर करते के साथ साथ जो है उसको बनाता है। इसलिए ब्रिंजल का खाना सेवन बहुत करना जरूरी है। कुछ एंटीवायरल एंड एंटी फंगल जो स्पाइसेस हैं उनका सेवन करना बहुत जरूरी है, जैसे जिंजर हो गया, अदरक, काली मिर्च, ग्रीन टी। इसके साथ जो है आपका तुलसी का पत्ता हो गया, ऑर्गेनो हो गया और पुदीने का पत्ता हो गया, इन सभी का सेवन करें। और क्रूसीफेरस प्लांट्स मतलब कि जैसे कि पत्तगोभी हो गया, फूलगोभी हो गया या ब्रोकली हो गया, इसका सेवन करें। लेकिन इन सभी यदि आप आयरन रिच फूड खाते हैं तो इन सभी सेवन का थोड़ा ज़्यादा करें, ताकि आपका जो आयरन जो आप लेते हैं उसका वो बॉडी कंज्यूम कर सके। खासकर जब हम आयरन रिच फूड खाते हैं तो उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी फूड खाना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी जो है आपका शरीर जो है आयरन को बहुत जल्दी ले पाएगा। इसलिए इन सभी जो शुरू में जो बताए हैं इनका सेवन ज़्यादा करने से क्या होगा कि आपका बॉडी जो है अल्कलाइन रहेगा और फंगस जो है वो म्यूकोर जो फंगस है वो कभी भी आगे पनपने नहीं देगा, उसको आगे बढ़ने में भी थोड़ी सी टाइम लगेगा और इसके साथ जो है आपको डॉक्टर के पास जाने में समय लगेगा। लेकिन डॉक्टर जब के पास आप जाइएगा तो वो आपको सीटी स्कैन करने के लिए बोलेगा और साथ ही साथ जो है वो आपको एक ऑटोबायोप्सी करेगा। तो इन सभी का इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको पहचानने में समय लगता है, इसलिए इसको पहचानने से पहले जो है इन सभी चीज़ों का सेवन करें ताकि आपको बचने का संभावना जो है ज़्यादा बन सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने कमेंट्स हमें यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।